नमस्ते दोस्तों। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं कुछ बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं ठीक होगा या नहीं। एक दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। उसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं बना रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी। मैं ही नहीं, सब लोग, घर का सब लोग, मेरे मायके से उधर से सब लोग टेंशन में थे, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। पता नहीं ठीक होगा या नहीं, ये वीडियो बनाना ठीक होगा या नहीं, ब्लॉग डालना पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ ताकि सबको पता चले क्यों डाल रही हूँ मैं। आज से मैं 2-4 दिन आगे ही मैं मेरे दादी के गांव गई थी। किस किस ने ये ब्लॉग देखा पता नहीं। हाँ, मैं दादी के गांव गई थी। मैं दादी के साथ मैंने ब्लॉग भी बनाया था, मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया था 2-4 दिन आगे ही जाकर। अब मेरी दादी नहीं रही। दो तीन 2-3 दिन आगे ही मैं मिल के आ गई थी उनके साथ। तो दोस्तों, मैं 2-4 दिन आगे ही मैं दादी को मिल के, दादी के साथ ब्लॉग बना के, दादी के साथ फ़ोटो क्लिक करके मैं आई थी। बहुत अच्छी तरीके से मैं बात करके आई थी दादी के साथ। दादी बहुत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक से उनकी तबीयत ऐसे बिगड़ गई। मैं आई हुई 2 दिन की 3 दिन ही हुआ थे, 3-4 दिन ही हुआ था, और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मैं बात कर ही रही थी, कल भी मैं बात कर ही रही थी दादी के साथ। दादी बात नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा ठीक है, उनका हापानी है, हापानी जो हम सांस नहीं ले पाते, ऐसा था दादी का, और वो पाम्पट लगाती थी, शायद उसकी वजह से नहीं बोल पाई, मैं ऐसा सोच रही थी। और मैं आई हुई सिर्फ 2-4 दिन ही हुआ था, और मैंने ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि दादी हमें छोड़ के चली जाएंगी। मैं ये ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मैंने दादी के साथ जाकर ब्लॉग बनाई थी। इस 2-4 दिन ही हुआ था दादी के साथ ब्लॉग बनाया हुआ, और मैं वो ब्लॉग नहीं देख पा रही थी। दादी से बात कर रही थी। दादी के साथ मैंने बहुत मस्ती किया था उस दिन। और दोस्तों, हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, मेरी दादी माँ, फिर भी ऐसा गिल्टी फील हो रहा है मुझे कि उस दिन मैं गई थी, शायद 2-4 दिन बैठ जाती, लेकिन मैं एक दिन बैठ कर आ गई, क्योंकि मेरी बच्ची की वजह से मुझे आना पड़ा था। और मुझे अभी इतनी गिल्टी फील हो रही है, मैं देख भी नहीं पाई दादी को, क्योंकि यहाँ से जाना, दादी का शाम को ही दादी चल बसी थी हमें छोड़ के, तो मैं जा नहीं पाई। उस चीज़ का बहुत दुख है मुझे। और मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बना रही हूँ कुछ कहने के लिए बना रही हूँ, ताकि सब लोग सुन ले इस बात को। जब तक इंसान है ना, तब तक कदर किया करो सबका, इसका उसका नहीं, और माँ बाप का सबसे ज़्यादा करा करो। जब तक इंसान है, मरने के बाद ना कभी लौट के नहीं आता, सच में कभी लौट के नहीं आता। ये मेरा पहला नहीं, मेरा ये 4 नंबर का है। ये सब मैं ऐसे देख कर गुजर चुकी हूँ। हमारे
घर में 4 नंबर है ये। पहले मेरे जो काका थे वो भी चले गए, उसके बाद दादाजी थे वो भी चले गए, उसके बाद एक भाई था काका का लड़का, उसका तो बोलो ही मत। जब काका का लड़का चला गया था ना, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा हमारे घर में, ऐसा दिन भी आएगा कभी नहीं सोचा था मैंने। लेकिन ऐसा दिन देखना पड़ा मुझे उस दिन भी, मैं बता नहीं सकती, उस चीज़ को मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी कैसे चला गया, क्या चला गया, मैं नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन बहुत दर्दनाक था वो घटना, बहुत ही हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए वो दिन ऐसा चला गया था, क्या ही बताऊं। उसके बाद अभी दादी गई है, वो चीज़ मुझे खाता है, बहुत सारा सताता है मन में। हमने बहुत छोटे से देखा है, बहुत छोटे से। तो अभी अचानक वो जब मैंने सुना कल रात, कि रात भी नहीं शाम हुआ था सिर्फ, तब मैंने सुना कि दादी जी नहीं रही, तो ऐसा मानो कि ये क्या हो गया, मैं सोच भी नहीं पा रही थी। एक टाइम के लिए मैं कांप जाती हूँ, सच में कुछ ऐसा सुनती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ, मेरा पैर कांप जाते हैं, हाथ कांप जाते हैं, लिटरली सब कांप जाते हैं, मैं नहीं कर पाती, और मुझे चक्कर आने लगता है। कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जब मैंने सुना कि मेरी दादी जी नहीं रही, उसके बाद तो मेरा क्या मानो, मेरे सर से आसमान नहीं गिर गया। और मैंने सोचा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताना था सबको कि जब तक इंसान है, जब तक माँ बाप है, जब तक दादी है, दादाजी है, सब है, अपने लोग हैं ना, तब तक कदर किया करो, सबका कदर किया करो। ऐसा नहीं कि आज तुम नहीं बात करोगे, कल बात नहीं करो, लेके क्या जाओगे, लेके कुछ जाने वाले में से नहीं हो, कोई भी जाने वाले से नहीं हो। तो प्लीज़ कदर किया करो, हर चीज़ का कदर किया करो, क्योंकि एक बार जो जाता है ना वो कभी लौट के नहीं आता। तो इस चीज़ का समझ के कदर किया करो, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ, मोबाइल में हो या टीवी में हो या न्यूज़ में तो ज़्यादा ही दिखाई देता है कि अपने लड़के ने माँ को आश्रम छोड़ दिया, माँ को मार डाला, बाप को मार डाला, ऐसा वैसा, बाप को नहीं देखा, माँ को सड़क पे छोड़ दिया, ये सब बहुत न्यूज़ आता है, जिस चीज़ से मैं देख कर ही मैं घबरा जाती हूँ, ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश में। तो ये चीज़ के लिए जितने भी लोग देखेंगे मेरे ये वीडियो, जितने भी देखेंगे शेयर ज़रूर कर देना, जितने भी देखेंगे। आज मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आगे, मेरे जो 3 महीने भुगत के मैं आगे आ चुकी हूँ, तब तो मैं नहीं ब्लॉग बनाती थी, नहीं कुछ नहीं करती थी, नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ जब, तो ये छोटा सा चीज़ तो मैं आप लोगों को बता ही सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरी दादी जी नहीं रही, उनका अच्छी तरह, मेरी दादी जी तो नहीं रही, लेकिन उनका आत्मा स्वर्गवास हो, ये हम सबका। उसके बाद अभी दादी चली गई, चार लोग चले गए, 4 लोगों को मैंने देखा है जाते हुए। तो इस चीज़ का ना कभी दिल से नहीं निकाल पाते हम, सच में कभी नहीं निकाल पाते हम सोच के भी हम नहीं निकाल पाते कभी भी। और वो चीज़ ना खाती है, सच में मुझे खाती है, मैं भूल नहीं पाती इतनी जल्दी, कुछ बातें मैं भूल नहीं पाती, और वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाती है सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार जो लोग जाता है वो नहीं आता, मुझे पता है वो चीज़, और वही लास्ट टाइम होता है। आपको खुद सोचो कैसा लगता है, वही लास्ट टाइम होता है देखने के लिए, इसके बाद हम कभी नहीं देख पाते। तो हम सब प्रार्थना करेंगे ये इस चीज़ का, और आप लोग भी करना कि मेरी दादी जी स्वर्गवास जाए, आप लोग भी प्रार्थना करना। और उसके बाद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही थी कि सब लोग कुछ समझो, मरने के बाद हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, सच में ये चीज़ मैं बहुत आगे ही रियलाइज़ कर चुकी हूँ। इसीलिए किसी से गुस्सा करना, किसी से क्या करना, गुस्सा होना मामूली बात है, ठीक है गुस्सा करो, लेकिन उस चीज़ से हो या उस
इंसान से हो बात ही नहीं करना या उसे नहीं देखना, उसे ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं ज़्यादातर मैंने देखा है अपने माँ बाप को करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना सच में, क्योंकि अपना भी टाइम वही आएगा, अपना भी टाइम आएगा। तो इसीलिए अपना सोचो, पीछे का बात सोचो और आगे ऐसा मत करना कि हमें भी वो भुगतना पड़े। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई। पता नहीं कौन कौन क्या कैसा कमेंट करेगा, क्या बोलेगा पता नहीं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मेरे दादाजी गुजर गए इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दादाजी को मैंने मिला हुआ 2-3 दिन ही हुआ था, तो छोड़ के मैं आई थी। मैं अभी सोच रही हूँ कि क्यों छोड़ के आ गई मैं, मुझे नहीं आना चाहिए था शायद। लेकिन हाँ, मैंने जाके मिला 2-3 आगे मैं जाके मिली, बहुत अच्छी तरह से बातें की मैंने दादी से। उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गई थी सच में। अगर नहीं जाती और भी मैं गिल्टी फील करती दादी के लिए। मैं जाऊंगी, 1-2 दिन बाद जाऊंगी। अब दादी को तो देख नहीं पाऊंगी, तो मैं 1-2 दिन जाऊंगी, 1-2 दिन बाद जाऊंगी वहाँ, और वहीं पे मैं जो भी है वो सब करूंगी उधर ही बैठकर। तो दोस्तों आज मैं यही वीडियो, यही ब्लॉग, यही बनाने वाली थी, यही बोलने वाली थी। मुझे पता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं क्योंकि 3 दिन देख कर आ चुकी हूँ, मैं ये चौथा है, तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उतना तो मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे रहना चाहिए, काम रहना चाहिए कैसे, ये चुक मैं जान चुकी हूँ। मुझे पता है लोग जाने के बाद जितना भी आप कोशिश करो उसे ला नहीं पाओगे, कभी ला नहीं पाओगे। इसीलिए जिंदा हो, जब तक जिंदा है, माँ बाप हो या दादी हो, दादाजी हो ना, तब तक अच्छा किया करो यार। सब लोग अच्छा किया करो, इरिटेट मत होना किसी दादाजी या हम अब कभी दादी बोल के हम बुला नहीं पाएंगे, दादाजी बोल के नहीं बुला पा रही हूँ अभी मैं। वो गिल्टी फील करती हूँ, काश होते तो मैं अभी बुलाती, मुझे ऐसा लगता है। अभी दादी जी गई, अभी मैं उनके लिए ही मैं जाती थी गाँव भी, दादी के लिए ही जाती थी। अब किसके लिए जाऊँ मैं, अब तो दादी भी नहीं है, किसके लिए जाऊँ, मुझे ऐसा फील होता है अभी। जब तक है तब तक कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी, और किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और मेरी दादी के लिए प्रार्थना ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।